अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में मगज मसाले जैसा अंडों का सालन बना रही हूँ। ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल अंडा मगज मसाला बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। जब आपके घर में कोई दाल सब्जी गोश्त ना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए और इसका कलर जो है गुलाबी हो जाए। आपने ब्राउन कलर प्याज को नहीं देना है। प्याज का हल्का सा कलर गुलाबी आ गया है और ये नरम भी हो गई है। बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 8-10 में इसके अंदर करी पत्ता शामिल कर रही हूँ। कड़ी पत्ता आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने काट कर डाल दी हैं। अब हमने इसे 1.5-2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही झटपट तैयार होने वाली ये मज़ेदार रेसिपी है। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने से टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। टमाटरों की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटर और प्याज की वजह से इसका मसाला बहुत ही मज़ेदार बनता है। टमाटरों की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इनका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर भुना और पिसा हुआ जीरा शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देते हैं ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इन मसालों की भी मैं 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है और मसाला हमारा बहुत ही दानेदार हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इस पानी को हम मिक्स कर लेते हैं और पानी में उबाल आने का मैं इंतज़ार करूँगी। पानी में जब इस तरह उबाल आने लगे तो आपने इसके अंदर जो है अंडे शामिल कर देना है। अंडों को आपने ऐसे ही डालना है, फेंट कर शामिल मत कीजिएगा। इसलिए जब हम अंडे इस तरह डालेंगे तो बिल्कुल मगज़ मसाले जैसा जो है इसका टेक्सचर बनेगा और जायका भी वैसे ही होगा। ये मैंने चारों अंडे डाल दिए हैं। 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को मैं काट कर ऊपर से शामिल कर रही हूँ। इनकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। थोड़ा सा हमने इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर अंडों को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अगर आप मगज जैसा बिल्कुल जायका चाहते हैं तो आपने अंडों को ज़्यादा नहीं पकाना है। हमने अब इन अंडों को जो है इस तरह से मैश कर लेना है। हमने अंडों के जो है छोटे बड़े टुकड़े कर लेने हैं। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने इस तरह मिक्स करते हुए इसे 1.5 से 2 मिनट तक और पकाना है। आप बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा वरना अंडे सख्त हो जाएंगे और आपको मगज जैसा जो है जायका नहीं मिलेगा।
डेढ़ 2 मिनट तक अंडों को मैंने हाई फ्लेम पर पका लिया है। अंडे हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं और आप देख सकते हैं कि तेल भी इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये बने हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब इसके जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हम हरा धनिया और डाल देते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहायत लजीज बिल्कुल मगज के जायके वाला अंडों का सालन तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।